संसद के आखिरी 2 दिन में बीजेपी के लिए हो गया बड़ा खेल। ममता अभिषेक को राहत, नायडू के तेवर और राहुल गांधी के जवाब ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। आखिर अमित शाह और मोदी के सामने अब क्या चुनौती है, पूरी खबर जानिए। दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी पड़ाव में राजनीति में अचानक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ 2 दिनों का नहीं है, सवाल ये है कि इन बचे हुए 2 दिन में सरकार अपनी रणनीति बचा पाएगी या विपक्ष उसे और ज्यादा घेरने में कामयाब होगा। आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए कौन सी राहत की खबर सामने आई है? चंद्रबाबू नायडू के ताजा संकेतों में ऐसा क्या छिपा है जिससे बीजेपी के लिए चेतावनी माना जा रहा है? और राहुल गांधी के दबाव के बीच सरकार पर बढ़ती राजनीतिक चुनौती कितनी बड़ी हो चुकी है? आज की इस रिपोर्ट में हम सब इन सवालों की परतें खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटन और आप देख रहे हैं पीआरपी। दोस्तों, संसद का मौजूदा मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है और आज 11 अगस्त है। यानी सरकार और विपक्ष दोनों के पास अब बहुत सीमित समय बचा हुआ है, जो है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। पिछले कई दिनों से सदन के भीतर और बाहर अलग अलग मुद्दों को लेकर टकराव दिखाई दे रहा है। सरकार अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि विपक्ष लगातार जवाबदेही और चर्चा और राजनीतिक दबाव की मांग कर रहा है। ऐसे माहौल में हर बयान, हर बैठक और हर राजनीतिक संकेत के मायने पहले से ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जिसे अभिषेक बनर्जी के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत दी। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से ये बात सामने आई कि किसी व्यक्ति को अपने इलाज के लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधा चुनने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि उनकी यात्रा से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति को लेकर कानून अड़चन बनी हुई थी। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इस अनुमति का विरोध किया और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लंबित मामलों का हवाला देते हुए आशंका जताई कि विदेश जाने के बाद उनके वापस लौटने को लेकर सवाल हो सकते हैं। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया है और इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति का रास्ता साफ कर दिया है। अब आते हैं संसद के अंदर बढ़ते विपक्षी दबाव पर। देखिए, राहुल गांधी ने सरकार पर लगातार निशाना बनाया हुआ है। विपक्षी सांसदों की एकजुटता ने सरकार के लिए सदन का माहौल आसान नहीं रहने दिया है। राहुल गांधी की रणनीति का एक अहम हिस्सा ये रहा है कि जिन मुद्दों को विपक्ष जनता से जोड़कर देखता है उन्हें संसद के भीतर लगातार उठाया जाए और सरकार को सीधे जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। विपक्ष की ओर से संदेश दिया गया है कि बचे हुए दिनों में सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए और राजनीतिक मुद्दों पर स्पष्ट रुख रखना चाहिए। अब इन मांगों ने पहले से चल रहे विवाद को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन कहानी सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। अब विपक्षी राजनीति का फोकस उन मुद्दों की ओर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है जिनका सीधा संबंध आम लोगों और खासकर युवाओं से है। अब इसमें राहुल गांधी का कहना है कि हम अमित शाह की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। उनका एजुकेशन क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, उसमें ना तो देश इंटरेस्टेड है ना हम ये जानना है। गृह मंत्रालय ने बच्चों पर गोली चलवाई तो क्या अमित शाह ने इसका आदेश दिया था? 15 दिन अमित शाह सदन में आ नहीं पाए, लेकिन अब उनकी इमेज वाले गुब्बारे पटाखे लगाने की कोशिश हो रही है, पर ऐसा होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी वीडियो देख लीजिए। होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, neither are we interested, neither is the country interested. Okay, we are interested in one thing. उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए
पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर समझिए। देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मॉनसून सत्र के अंतिम 2 दिनों में वो अपनी प्राथमिकताओं को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है और अलग अलग दलों के रुख भी राजनीतिक गणित को प्रभावित कर रहे हैं। पहले परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियां सामने आई और अब गठबंधन की राजनीति पर भी अब सबकी नजर टिकी हुई है। यहीं से चंद्रबाबू नायडू का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके हालिया संकेतों को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं भी हुई है। किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन अगर सहयोगी दल अपनी प्राथमिकताओं और अहमियतों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से सामने रखता है तो केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक प्रबंध की चुनौती निश्चित रूप से बढ़ भी सकती है। अब गठबंधन सरकारों में सहयोगियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और उनके संकेतों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता है। नायडू की ओर से किसी मुद्दे पर असहमति या कड़ा रुख सामने आना अपने आप में सरकार गिरना या फिर किसी बड़े इस्तीफे का प्रमाण नहीं होता है, लेकिन ऐसे संकेत ये जरूर बताते हैं कि गठबंधन के भीतर संवाद और भरोसे की असहमति कितनी बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में यही तय करेंगे कि ये चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक दबाव तक सीमित रहती है या कोई ठोस बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ सदन के आंकड़ों की नहीं है, असली चुनौती जनता के बीच बनने वाली राजनीतिक धारणाएं भी होती है। अगर विपक्ष लगातार ये संदेश देने में सफल रहता है कि सरकार दबाव में है, सवालों का जवाब नहीं दे रही है और सहयोगी दलों के साथ मतभेद बढ़ रहे हैं, तो उसका असर संसद के बाहर भी दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर सरकार के पास अभी भी समय है कि वो अपने पक्ष को मजबूती से रखे, विपक्ष के आरोपों को जवाब दे और ये बताए कि उसकी प्राथमिकता क्या थी। अब अमित शाह को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रखी है। विपक्ष की मांगों और सरकार की रणनीति के बीच उनका नाम लगातार चर्चा में आ रहा है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या अगले 2 दिनों में कुछ होगा? क्या सरकार विपक्ष के दबाव को काम करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या सहयोगी दल अपनी स्थिति और स्पष्ट करेंगे? क्या राहुल गांधी और विपक्ष दल किसी नए मुद्दे को लेकर सरकार पर और हमला बोलेंगे या फिर सरकार अंतिम दिनों में अपनी रणनीति के जरिए पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदलने की कोशिश करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले घंटों में मिल सकता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि मॉनसून सत्र का अंतिम चरण सिर्फ विधायी कामकाज तक सीमित नहीं रह गया है। ये राजनीतिक ताकत, गठबंधन, प्रबंध और जनता के बीच संदेश की लड़ाई भी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि अगर अगले 2 दिनों में सरकार पर दबाव और भी बढ़ेगा, क्या गठबंधन के सहयोगी अपनी भूमिका और मजबूत करेगी और क्या विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को आगे लाकर सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।